नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं हरिद्वार में और हमारे चैनल पे हैं बाबा हठयोगी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज नवरात्रि की पावन बेला में। हमारे नमस्कार, जनता को आपका संदेश इस पावन नवरात्रि पे क्या है? देखिए, भारत देश एक आध्यात्मिक देश है। शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जो कण कण में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। वो सिर्फ भारत ही है जो कण कण में परमात्मा की सत्ता स्वीकार करता है। और ऐसे में हमारे यहाँ साल में 2 नवरात्र आते हैं और दोनों नवरात्रा में एक बरसात के बाद जो कुमार महीने में नवरात्रा आता है और एक ही चैत्री नवरात्रा होता है। दोनों में मौसम परिवर्तन होता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी ये दोनों महीने बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ज्यादा उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ के जाता हूं कि इन नवरात्रों में हमारे यहाँ विशेष करके देवी शक्तियों की उपासना होती है और कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस तरह से शक्ति के रूप में उनका आह्वान कर रहा हूं कि हे माता, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, आध्यात्मिक सोच बढ़ाइए, सामाजिक सोच बढ़ाइए। मेरा चिंतन ऐसा हो कि हमेशा मेरा जीवन परमार्थ में लगा रहे। मेरा चिंतन ऐसा हो कि मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आऊं। तो वो जो हम प्रेरणा कहां से लेते हैं? इन देवियों से लेते हैं। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में 52 पीठे हैं और 9 दिन की 9 ही देवियां हैं। सबके नाम अलग अलग है देवियों के। ऐसे में हम उनसे किस तरह से आध्यात्मिक रूप से हम उस ऊर्जा को प्राप्त करें? हम व्रत रहते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, देवी की उपासना करते हैं। और बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं कि बिना शक्ति के दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। नदी में जल बह रहा है, आप उस जल को बांध दीजिए डैम के द्वारा और उसको फिर एक इकट्ठा करके छोड़िए और वो टरबाइन पे चलेगा तो उसकी शक्ति से कितनी बिजली पैदा होती है ना। उसी तरह से हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इन देवी देवताओं के माध्यम से हम उनकी उपासना करते हैं और उपासना के माध्यम से अगर वो अर्जित करते हैं तो इस जगत में जो भौतिक जगत है, इस जगत में ऐसी कोई दुर्लभ चीज नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब होती है क्योंकि हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य परमार्थ की दिशा में होना चाहिए। जब जब हम परमार्थ से भटक के गलत दिशा में जाएंगे तब तब विनाश के कारण बढ़ेंगे। और जब जब जिसने भी साधना करी है और वरदान पाया है और वरदान पाके अगर वो विनाश की तरफ हो गए हैं तो वो नष्ट हुए हैं। और जब जब लोगों ने शक्ति प्राप्त करी है और वो परमार्थ के पथ पे चले हैं, उनका नाम और यश कीर्ति आज तक है। तो इन नवरात्राओं में लोग भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उपवास रहते हैं। उपवास रहने के साथ साथ हमारे यहाँ याज्ञिक परंपरा है, हवन की परंपरा थी कि बहुत सारे लोग हवन करते हैं। तो हवन एक तो अपनी आध्यात्मिकता के लिए, अपनी परंपरा के लिए कि हमें होता है, और ये विज्ञान की दृष्टि से किया जाए तो ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, निर्मल करता है। बहुत सारे ऐसे जो मतलब जिस तरह से आज कोरोना वायरस चला है और इस तरह की बीमारियां हैं, इनको नष्ट करने में बहुत सारे ऐसी चीजें, उनको नष्ट करने में हमारा अध्यात्म बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन हम अध्यात्म को खाली पूजा पाठ तक सीमित रखा, हमने विज्ञान सम्मत उसे नहीं किया। उसी के कारण हम पिछड़ जाते हैं। अगर हम हमारे अध्यात्म को, क्योंकि हमारे अध्यात्म में विज्ञान है, हमारे कोई भी चीजें हैं बिना विज्ञान के आधारित नहीं है, सब चीज में विज्ञान है, दावे के साथ कहता हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारी देवियों की भी शक्ति है, उनको हम इस तरह से प्राप्त करें
तो ये शक्तियां हमें प्राप्त होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया ऑरा प्राप्त होता है और हमें मन से, कर्म से और वाणी से एक हमें ताकत प्राप्त होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है और हम समाज के लिए एक सही संदेश और सही दिशा दे सकते हैं। यही नवरात्रा का विशेष महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारी जनता के संदेश के लिए। जैसा कि बाबा जी ने अभी बताया कि यज्ञ की जो परंपरा है पूरी वैज्ञानिक है और इस पावन पर्व पे जो कि कल ये नवरात्र चल रहे हैं, इस पे आप यज्ञ करके भी वैज्ञानिक रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा के भी साथ साथ आप आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ आप कई महामारियों से बच सकते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ANI News 24। नमस्कार।